नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश। आज आप लोगों के लिए 19 जनवरी की जितनी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप भी हमारे साथ साथ जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, उनको हमारे साथ साथ डिस्कस करते रहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 19 जनवरी से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगर आप टेलीग्राम पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम वहां से ज्वाइन कर लेना। आपको वहां पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। कहाँ पे? ये हैदराबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अदर टॉपिक के। तो अपन इसको, ये टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण मिलन 2024 आयोजित किया जाएगा। मिलन की दौड़ भारत की G20 प्रेसिडेंटी के अनुरूप है और अभ्यास का आयोजन एक बार फिर G20 थीम वसुधैव कुटुंब को साकार करेगा। 19 से 27 फरवरी और 24 तक विशाखापट्टनम में निर्धारित है। मिलन 24 में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाला कौन बना है? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा बने हैं, 5वां शतक लगाया है इन्हें। कौन सा? 5वां शतक लगाए हैं इन्होंने, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देखते हैं। मुकेश अंबानी जनवरी 2024 में $100 मिलियन का आंकड़ा पार करने के साथ ही गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है। कौन? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी से पहले गौतम अडानी थे नंबर 1 पर एशिया के, ठीक है। और अब वापस से मुकेश अंबानी आ गए फर्स्ट पे और गौतम अडानी 2 पे चले गए हैं। सिंगापुर में 2023 में सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा उपाधि अर्जित की है। इस हवाई अड्डे ने 12वीं बार यह उपाधि अर्जित की गई है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित स्थापित करेगा? तो विश्व आर्थिक मंच और स्वास्थ्य देखभाल जीवन विज्ञान पर आधारित आधारित मंच करेगा। तो ये करेगा तेलंगाना में। कहाँ पर? ये तेलंगाना में इसका आधारित केंद्र स्थापित करेगा। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत भारत मार्च टुवार्ड्स फर्टिलाइजर्स सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने द्वारा यह लिखी गई थी। मनसुख मंडाविया के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन ने पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय श्रृंखला के आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन होगी? तो हाल ही में द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन बनेगी? तो ये एम्पायर बनेगी सू रेडफर्न। कौन है? सू रेडफर्न पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर बनेगी। आइए, 19 जनवरी को कोक कोकबोरोक कोकबोरोक दिवस मनाया जाएगा। इसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है। यह दिवस भारतीय राज्य त्रिपुरा की
कोकबोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और इसी दिन 1979 को कोकबोरोक को आधारिक तौर पर मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में पोलियो दिवस मनाया गया है अपने 18 जनवरी को पोलियो दिवस मनाया गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का किस नदी में इसका किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों सरयू नदी में। कहां पर? सरयू नदी पर इसका संचालन किया जाएगा। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल द्वीन विकसित करने वाला पहला भारत का शहर कौन बना है? तो 3D शहरी स्थानिक डिजिटल द्वीन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है वाराणसी शहर। कौन सा? उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर पहला बना है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, क्योंकि हम हमेशा करंट अफेयर्स की डेली क्लासें लेकर के आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। हम आप लोगों के सामने डिस्कस करते रहते हैं हमेशा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो एक सीरीज यह लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अयोध्या राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की गई मोदी जी के द्वारा। मोदी ने राम जन्मभूमि इस मंदिर पर स्मारक डाक टिकट और विश्व स्तर पर भगवान राम की विशेषता वाले टिकटों की एक पुस्तक का अनावरण किया है। टिकट संग्रह में राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां सबरी की छवियां शामिल है। और 48 पन्नों की इस पुस्तक में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडिया, कंबोडिया जैसे 20 से अधिक देशों और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों द्वारा डाक टिकट शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की गई है? तो कौन सी महतारी वंदना योजना जो हाल ही में शुरू की गई है 2024 में, तो किस राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यह महतारी योजना 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव अब अपने 9वें संस्करण में पोलाची में कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में यह शुरू हुआ है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, और अब 9वें संस्करण में पोलाची में कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में यह शुरू किया गया है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, हाल ही में किसको एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक के रूप में बनाया गया है? किसके रूप में? इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक के रूप में किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है दोस्तों प्रसून कुमार को। किसको?
प्रसून कुमार आचार्य को बनाया गया है। किसको? प्रसून कुमार आचार्य को इसका वित्त निर्देशक के रूप में बनाया गया है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है? तो किसने मिस अमेरिका का ताज जीता गया है 2024 का? तो यह ताज जीता गया था किसके द्वारा? ये है मेडिसन। कौन है? मेडिसन मार्स के द्वारा यह ताज जीता गया था 2024 का अमेरिका का, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अपनी कल की क्लास थी 18 जनवरी की, वहाँ के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट थे क्योंकि वहाँ से कम आपके 5 नंबर पक्के होंगे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो, चाहे वह रेलवे की एग्जाम हो, अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम हो, उनमें से वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कोई सा भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास थी, 18 जनवरी की क्लास है, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग उन क्लासों को जाकर के देखिए, बहुत शानदार क्लासें हैं। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? कौन सी? 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता, तो ये हाल ही में आयोजित की जाएगी आंध्र प्रदेश में। कब? ये आंध्र प्रदेश में की जाएगी 22 जनवरी से शुरू होगी। कब? 22 जनवरी से इसे शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने रिसस बंदर की पहली बार क्लोन बनाया है? तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा रिसस बंदर की पहली बार क्लोन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों चीन के द्वारा क्लोन बनाया गया है। और ये क्लोन है, ये किसका नाम है? ये बंदर का नाम है, क्लोन बंदर का नाम है ये, ठीक है। क्लोन नंबर है, ये बंदर का नाम है रेट्रो। क्या नाम है? रेट्रो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, और नोट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो भारत ने लिथियम के लिए, किसके लिए? लिथियम की खोज और खनन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया गया है लिथियम की खोज के लिए और खनन के लिए। इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो ये किया गया है अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ किया है? ये किया है अर्जेंटीना देश के साथ समझौता और हस्ताक्षर किया गया है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार को लिथियम की खोज करने के लिए अर्जेंटीना से समझौता किया गया है और खनन के लिए भी अर्जेंटीना देश से हस्ताक्षर किया गया है कि आप और हम मिलके हमारे लिथियम की खोज करेंगे और खनन भी शुरू करेंगे। इन दोनों पर भारत सरकार के द्वारा अर्जेंटीना दोनों मिलकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है दोस्तों टेलीग्राम में आज आप लोगों को हमारे दूसरे चैनल है डेली जीके मास्टर के नाम से, ठीक है, और 2.0 ये अपना दूसरा चैनल है, ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइबर कर लेना, वहाँ पे डेली जीके की क्लासें डलती रहती है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्लास है वो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। धन्यवाद।